बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फॉरेक्स ट्रेडर्स। आज 29 ऑफ जुलाई है एंड ट्यूसडे का दिन है। देखते हैं गोल्ड हमें टेक्निकल लिहाज से क्या मूवमेंट दे सकता है, गोल्ड में क्या टेक्निकल पैटर्न्स बन रहे हैं। बट उससे पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि जो भी हमारा ये वीआईपी सिग्नेचर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है, ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी डू प्राइम की, एक्सनेक्स की, ऑक्टाफेक्स की ऐप ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इस ग्रुप के एक्सेस ले सकता है। ठीक है, जो भी ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है आपको डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट करके आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें डेली बेसिस पे हम डिफरेंट सिग्नल्स वगैरह शेयर करते रहते हैं और साथ उनकी प्रॉपर रीज़न भी शेयर करते हैं, जैसे कि आपके सामने। तो जो भी ज्वाइन करना चाहता है कॉन्टैक्ट कर सकता है। मार्केट की तरफ चलें और मार्केट की सिचुएशन देखें तो देखें, कल के दिन मार्केट जो है ना वो बहुत ही स्ट्रांगली डाउनवर्ड आई थी। ठीक है, आपके सामने टू आवर्स में, मतलब 2 घंटे में, दो H1 की कैंडल्स में जो है ना मार्केट ने ऑलमोस्ट आपको 350 पिप की मूव दी थी। बहुत शार्प मूव थी। और यहाँ पे आपके पास एक बहुत अल्ट्रा हाई वॉल्यूम कैंडल आ चुकी है, वो भी इतने बड़े सेपरेट के साथ, मतलब कि इतनी बड़ी बॉडी के साथ। अगर मैं इसको मार्कआउट करूँ तो यहाँ पे आपको नजर आएगा ये कैंडल है, एक बहुत अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है। और मार्केट जो है एग्जैक्टली इस कैंडल को बनाने के बाद जो है ना रिवर्स हुई है। तो अगेन ये एक रेंजिंग जोन बन गया। मार्केट ने जो है ना इसकी लिक्विडिटी नहीं अभी तक हंट की। ठीक है, यहाँ पे मतलब कि एक पेंडिंग लिक्विडिटी जो है ना वो इस कैंडल के नीचे पड़ी हुई है। और अगर इसकी अपर साइड की बात करें तो अपर साइड पे भी जो है ना इसके अंदर पेंडिंग लिक्विडिटी है। रीज़न क्योंकि ये एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम कैंडल है एंड इसके अलावा इस वॉल्यूम कैंडल के ऊपर ही अगर आप देखें ना तो आपको एफवीजी भी देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके ऊपर आपको जो है एक सप्लाई जोन भी देखने को मिलेगा। प्रीवियस टाइम में देखते हैं तो यहाँ पे मार्केट का एक ब्रेकर ब्लॉक जोन भी है, मतलब कि ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन जोन है। मार्केट यहाँ से डाउन गिर सकती है। लेकिन बाकी चीज़ें हमने अगर हम सारी चीज़ें फॉलो अप करते हैं, मूव करें ना, तो सिंपल एक चीज़ है कि भाई मार्केट ने अपनी लिक्विडिटी यहाँ पे भी पेंडिंग छोड़ी हुई है। अगर मैं आपको मार्क कर दूँ तो ये भी एक पेंडिंग लिक्विडिटी एरिया है। और अगर आप डाउन साइड पे देखते हैं तो यहाँ पे भी मार्केट का ये भी एक पेंडिंग लिक्विडिटी एरिया है, मतलब कि दोनों साइड पे मार्केट की लिक्विडिटी पड़ी हुई है। अब ट्रेड कैसे ले सकते हैं? ट्रेड के लिए अगर मैं आपको इधर दिखाऊं ना तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि भाई मार्केट ना लगातार एक ट्रेंड लाइन फॉलो करते हुए मूवमेंट दे रही थी, जो कि लेटेस्ट कैंडल के साथ जो है ना ऑलमोस्ट ब्रेकआउट होने वाली है। यहाँ पे आपको अगर इसको सही तरह मार्कआउट करूँ तो ये मार्केट की जो है एक ट्रेंड लाइन थी जिसको मार्केट लगातार जो है ना वो फॉलो अप करती है, मूवमेंट दे रही थी। और H1 के टाइम फ्रेम की है। ठीक है, अगर आप इससे छोटे टाइम फ्रेम में भी जाते हैं, M30 में, इवन M15 में, हर टाइम फ्रेम में ये ट्रेंड लाइन जो है ना वो वैलिड है। और मार्केट ने H1 से कोई भी छोटा टाइम फ्रेम अगर आप देखते हैं तो उन सब में इसका ब्रेकआउट दे दिया। जैसे कि M30 आपके सामने ओपन है और मार्केट एग्जैक्टली इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे चुकी है। तो इसका मतलब क्या है कि हमने इसके रीटेस्ट से अगेन बाय ही उठानी है। फिलहाल सेलिंग देखना जो है ना वो थोड़ी सी बेवकूफ़ी हो सकती है। उसके रीज़न भी जो है ना मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखें, अगर आप H1 में जाते हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल 21 मिनट्स रिमेनिंग है कैंडल से क्लोज होने में। इसका हम वेट करेंगे, प्रॉपर कंफर्मेशन H1 की क्लोजिंग के बाद ही मिलेगी। जैसी मार्केट ब्रेकआउट करे तो ये जो डोजी है ये एक कंप्लीट बाइंग जोन होगा। मार्केट अगेन रीटेस्ट करने आएगी, इस डोजी को रीटेस्ट करेगी और यहाँ से ना आपको एक न्यू बाय देखने को मिलेगी। अब सेलिंग में क्यों नहीं देख रहा? सेलिंग में अगर आप देखें ना तो मार्केट लगातार ना इस एक फ्लैग पैटर्न को मूव फॉलो अप करती है, मूवमेंट दे रही थी। अगर मैं आपको फ्लैग मार्कआउट करके दिखाऊं तो ये फ्लैग बनता है कुछ ऐसे। ठीक है, अब ये H1 में तो ब्रेकआउट नहीं हुआ और 21 मिनट्स रिमेनिंग है, तो मार्केट जाहिर है इसके नीचे क्लोजिंग देती है तो अगेन ये वैलिड हो जाएगा। लेकिन अगर आप H1 से कोई भी छोटा टाइम फ्रेम ओपन करते हैं ना, लाइक M30, M15, ये हर टाइम फ्रेम में ये फ्लैग वैलिड था और मार्केट हर टाइम फ्रेम में इस फ्लैग को भी ब्रेकआउट कर चुकी है। तो मतलब कि अब सेलिंग देखना ना, क्योंकि इतने हाई प्रेशर कैंडल के साथ जो है ना फ्लैग ब्रेकआउट हुआ है, तो अगर अब आप सेलिंग देखेंगे तो ये थोड़ी सी बेवकूफ़ी हो सकती है। ट्रेड हम कैसे लेंगे? ट्रेड सिंपल सी रीज़न है, मार्केट ने अपनी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट की है। ठीक है, H1 के अंदर हम ब्रेकआउट का वेट करेंगे। अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट करती है ना तो देन क्या हो सकता है, मार्केट में भी क्या कहते हैं, फर्स्ट ऊपर जाए, इसकी लिक्विडिटी हट करे, देन नीचे आए। ठीक है, और जैसे ही मार्केट इस डोजी के रीटेस्ट पे आपको इस ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट, मतलब एक कंबाइंड रीटेस्ट दे, हम यहाँ से जो है ना अपनी बाइंग को एग्जीक्यूट करेंगे। और टारगेट हम कहाँ तक रख सकते हैं? टारगेट एग्जैक्टली जो हमारा लेटेस्ट इस वक्त रेजिस्टेंस जोन है, हम उसको जो है ना वो टारगेट करेंगे। तो ये हमारा टारगेट होगा, ऑलमोस्ट जोन बनता है आपका 3343 से लेकर 3347 का। ठीक है,
अब डायरेक्टली बाय नहीं उठानी, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली यहाँ कहीं से बाय उठा लेंगे तो उसका स्टॉप लॉस बहुत नीचे बनेगा और उसका फ़ायदा नहीं है, आपका अकाउंट जो है ना वो लिक्विडेट हो सकता है। सेलिंग किस सूरत में हम देखेंगे, सेलिंग सिर्फ एक ही सूरत में है, अगर मार्केट डाउन आती है और डाउन आने के बाद एग्जैक्टली ये जो ट्रेंड लाइन H1 के ऊपर से आ रही है इसको अगेन ब्रेक इन कर देती है, ठीक है, या फिर H1 इसके अंदर क्लोजिंग दे देता है और ये जो फ्लैग पैटर्न है ना, इस फ्लैग पैटर्न की जो ट्रेंड लाइन है डाउनवर्ड ब्रेकआउट हो जाती है, तो देन इसके रीटेस्ट में हम सेलिंग देख सकते हैं और टारगेट जो है ना हम इस लो की लिक्विडिटी को रखेंगे। अब लिक्विडिटी कहाँ तक हो सकती है उसकी अगर हम बात करें तो अगर हम प्रीवियस टाइम में जाते हैं H1 के, तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि भाई मार्केट का इधर काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक डिमांड एरिया सा पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो ये बनता है 96 से लेके ऑलमोस्ट 87 का एरिया, थोड़ा सा बड़ा जोन है, लेकिन H4 का जोन है तो इतना बनेगा। इसको अगर हम देखें तो ये हमारा एक डिमांड जोन है जो कि मार्केट काफ़ी स्ट्रांगली रिस्पेक्ट कर रही है। तो सिंपल सी एक चीज़ है, हम मार्केट अगर नीचे आती है तो यहाँ से रीटेस्ट के ऊपर बाइंग देखेंगे। सेलिंग सिर्फ एक सूरत में, अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को अगेन ब्रेक इन करती है और इस फ्लैग पैटर्न को डाउनवर्ड ब्रेकआउट कर देती है तो देन हम इसके रीटेस्ट पे सेल देखेंगे, अदरवाइज मार्केट में इस वक्त कोई सेलिंग नहीं है, ये याद रखिएगा। और अगर मार्केट इसको रीटेस्ट करने नहीं आती और आपने डायरेक्टली बाइंग करनी है तो देखें वो इस वक्त सेफ़ नहीं है, वो मैं ना किसी को रिकमेंड करूँगा। लेकिन अगर कोई करना भी चाहता है तो उसके लिए आपको एक सेफ बाइंग के लिए जो है ना इस एरिया का मतलब कि 3348 का एरिया जो है अपर साइड पे ब्रेकआउट होने का वेट करना पड़ेगा। एंड इसके रीटेस्ट पे जो है ना आप वो डायरेक्टली बाइंग कर सकते हैं, कौन से एरिया तक, टारगेट आप अगेन फॉर 77 या 70 के एरिया को टारगेट कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट बाइंग फ़िलहाल नहीं है, हम इसके रीटेस्ट पे बाइंग का एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी समझ लगी होगी, आप सब बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है ना वो जनरेट करेंगे। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो इसकी लिक्विडिटी का वेट करेंगे, लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट एक दफ़ा रीटेस्ट करने आएगी, अगर डायरेक्टली रीटेस्ट भी करती है तो देन हम ये लिक्विडिटी फेल कर देंगे। डायरेक्टली रीटेस्ट पे बाय करते हैं तो यहाँ से हमारा डायरेक्टली टारगेट यही होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जो भाई भी वीआईपी सीखने ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है मुझसे व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट करके ज्वाइन कर सकता है। अल्लाह हाफिज़।